नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित करने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़ा स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी को भी तमिलनाडु में उतार रही है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के डीएमके सरकार, द्रमुक सरकार में किसी भी प्रकार के काम न होने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं को डीएमके का लेवल चिपका करके राज्यों के लोगों को बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि द्रमुक सरकार किस प्रकार से डीएमके पार्टी जो है केवल अपने परिवार की चिंता करती है। एमके करुणानिधि को चिंता थी, एमके स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। एमके स्टालिन मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन अब एमके स्टालिन की चिंता राज्य के लोगों की नहीं है, बल्कि उनको चिंता है कि उदयनिधि स्टालिन को कैसे राजनीति में सेट किया जाए। परिवारवाद पर यह कड़ा प्रहार करते हुए डीएमके सरकार, सत्तारूढ़ डीएमके के ऊपर काफी तीखे प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा, अपने पिछले 10 साल के कामों को याद दिलाते हुए कहा कि तमिलनाडु का भविष्य केवल भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही सुरक्षित है, क्योंकि ये तमाम राजनीतिक दल केवल परिवारवाद की राजनीति करती है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का अब तक कोई खास राजनीतिक वर्चस्व नहीं रहा है। 2014 में रामेश्वरम लोकसभा सीट जीतने के अलावा भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि भी तमिलनाडु में नहीं रही है। लेकिन फिर भी पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के इकाई के अध्यक्ष अन्नामलाई के नेतृत्व में पार्टी डीएमके सरकार के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। अन्नादुराई को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया, जयललिता को भी उन्होंने याद किया। गौरतलब है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन भी कर रखी है, विशेषकर टीएमसी के साथ, तमिल महिला कांग्रेस के साथ। जेके भूपनार की पार्टी तमिल महिला कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि तमिलनाडु में इस बार कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल होगी। पिछले 10 साल का लाभार्थी वर्ग जो तैयार हुआ है, उससे भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है। दूसरी तरफ डीएमके आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब सीट बंटवारा अपने सहयोगियों के साथ कर रही है। डीएमके ने ऐलान किया है कि वो दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों सीपीआई-एम और सीपीआई को 2-2 सीटें देगी। तो वो पहले ही अपने गठबंधन सहयोगी IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 1 सीट और केडीएमके, कोंगो देसियो मुरोपको कंगडम को 1 सीट देने का घोषणा कर चुकी है। तमिलनाडु में इस बार का जो राजनीतिक लड़ाई होगी वो त्रिकोणीय होने की उम्मीद है, जहां एक तरफ डीएमके कांग्रेस के साथ गठबंधन में होगा, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्य विपक्षी पार्टी AIADMK, तो भारतीय जनता पार्टी भी क्षेत्रीय दलों के गठबंधन के साथ एक बड़ा दाव तमिलनाडु में लगा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास तमिलनाडु में किस प्रकार का गुल खिला पाता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।